हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ाई करेंगे बिहार की मिट्टियाँ के बारे में। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाई कर चुके हैं, जो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, और ये हम पढ़ाई कर रहे हैं बिहार के एटलस से सभी चीज़ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मिट्टी ये कहाँ कहाँ किस जगह किस जिला में पाई जाती है। जैसे पर्वत पादीय मिट्टी और उत्तर पश्चिमी भाग हिमालयन मिट्टी और कंकीरले कंकर वाले मतलब पथरीले कम उपजाऊ वाले है ना भावर क्षेत्रों में मिलते हैं, है ना। ये कौन सा हिस्सा है? पश्चिम चंपारण का हिस्सा। आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। आप देखिए तराई मिट्टी ये सब नेपाल वाला भाग है, मतलब उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में चंपारण से लेकर किशनगंज तक कौन मिट्टी मिलता है? तराई मतलब दलदल में रहने वाली मिट्टी। फिर देखिए बांगर मिट्टी और पुरानी मिट्टी, है ना। बांगर मिट्टी को क्या बोलते हैं? पुरानी मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं नई मिट्टी। ये सब किसके लिए ये है उपयोगी? धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर के लिए, जो चंपारण में मिलता है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में मिलता है ये सभी मिट्टी, बांगर मिट्टी। आगे देखिए दोस्तों, बिहार की पर्वतीय भाग की लंबाई कितना? 932 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खादर खादर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी जो होती है क्या सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें कौन कौन मिट्टी उपजाऊ होती है? कौन धान धान लगते हैं? धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, जूट, पटसन। ये कहाँ मिलती है? पूर्णिया, कटिहार में। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए आगे कैवाल मिट्टी, है ना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। करैल या कैवाल मिट्टी कहाँ मिलते हैं? पटना, नालंदा में। किसके लिए उपयोगी है? रबी और फसल के लिए। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको कहते हैं। फिर देखिए लाल पीली मिट्टी किसके लिए फेमस है? ये किसके लिए उपयोगी है? लोहा ऑक्साइड, काम उपजाऊ, मोटे अनाज, बलसुंदरी मिट्टी। फिर देखिए टाल मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये नदी के गंगा नदी के किनारे मिलती है, इसको बोलते हैं टाल मिट्टी, जो 8-10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में मिलती है। और रबी फसल के लिए बहुत उपयोगी है। रबी फसल मतलब होगा गेहूँ की फसल। आगे देखिए दोस्तों, बिहार की चट्टानें, है ना। कौन कौन सी चट्टानें मिलती है बिहार में वो पढ़ना है। क्वाटनरी चट्टानें, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ कहते हैं, हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। छोटा नागपुर कहाँ? झारखंड चला गया आपका। फिर देखिए आगे टारसियरी बलित चट्टानें, हिमालय तराई क्षेत्र, जिला पश्चिम चंपारण में मिलता है। फिर देखिए का गा, है ना। का खा गा घा याद करना है ना। का गा घा घा मतलब का से कोयला जो होता है कहाँ का ये मिलता है? गोंडवाना चट्टान। और जो खनिज जो मिलता है वो धरवार चट्टान, है ना। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? क्वाटनरी चट्टान, है ना। जलोढ़ जो होती है, जलोढ़ मतलब क्या होता है? जलों द्वारा लाई गई जो होती है, जल कोड़ के जो आती है, हिमालय और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में मिलती है क्वाटनरी चट्टान। फिर देखिए विंध्यन समूह की चट्टान सबसे पुरानी चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार की होती है। और जिला कौन कौन है? कैमूर, सोन नदी घाटी। फिर देखिए धरवार चट्टान दक्षिण पूर्व बिहार, जिला मुंगेर, जमुई, नवादा। और खनिज अवरक के विक्षेप, अवरक के निक्षेप। आगे देखिए दोस्तों, बिहार का जलवायु क्षेत्र, है ना। बिहार का जलवायु क्षेत्र क्या क्या है? देखिए जोन फर्स्ट में दिखा रहा है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। फिर देखिए फसल चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, गन्ना, आम, लीची। कहाँ मिलते हैं ये? सिवान दिखा रहा है। फिर देखिए आपको मधुपुरम क्या है? उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, 8 जिले टच करते हैं। फसल चावल, गेहूँ, आलू, आम और अमरूद। आगे देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आगे ये मुंगेर में बात करें तो आपका दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान मिलते हैं। फिर इसमें देखिए रोहतास में क्या है? दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान, फसल चावल, गेहूँ, आलू, आम, अमरूद। फिर देखिए बिहार की जलवायु कोपन के अनुसार क्या है? मध्य तापीय गंगा तुल्य, है ना। CWCS से प्रदर्शित किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, बिहार के कुछ भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर लिखा उत्तर पर्वतीय भाग, शिवालिक हिमालय श्रेणी, कुल जो क्षेत्र कितना? 932 किलोमीटर। फिर देखिए रामनगर दून, लंबाई कितना इसका? 32 किलोमीटर, चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर। दून घाटी यानी रामनगर दून और सोमेश्वर चट्टान घाटी के बीच में स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? त्रिवेणी नहर का उद्गम सोमेश्वर की चोटी 874 मीटर ऊंचा है।
आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कश्मीर और काठमांडू की घाटियाँ दिखाया गया है। ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि गंगा जो नदी है बिहार को दो भागों में बीचों बीच से एकदम सेंटर से दो भागों में बांट देती है, जिसको ऊपर को बोलते हैं उत्तर मैदान और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण का मैदान, है ना। गंगा दो मैदान है, उत्तर मैदान, नीचे दक्षिण मैदान। फिर देखिए, मैदानी भाग मध्य गंगा का मैदान 95% में है, इसको उत्तर मैदान, दक्षिण मैदान। फिर दक्षिण गंगा का मैदान का औसत ढाल दक्षिण से उत्तर में है। फिर यहाँ पे है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, खनिज की अधिकता, रोहतास पायरेट्स मिलते हैं। फिर इसमें देख सकते हैं गंगा मैदानी भाग की ढाल कितना 6 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों, बिहार के वन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे जो वनावरण कितना है 904.66 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये कहाँ है आपको पश्चिम चंपारण में। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, आर्द्र वन पर्णपाती वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है ना। पूछा जाए कि आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं, तो 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है। बिहार से तराई क्षेत्र व सोमेश्वर और दून क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। साल, अशोक, है ना, केन, फिर आपको लिखा हुआ है आम, जामुन आदि इन वनों का प्रमुख क्षेत्र है। सबसे अधिक वनावरण कहाँ आपका है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक कहाँ है आपको वनावरण, 1056 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 120 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है उसको शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं, है ना। जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ज़्यादा जहाँ वर्षा 120 होगी तो वो आर्द्र पर्णपाती, 120 से कम जहाँ वर्षा होगी उसको बोलते हैं शुष्क पर्णपाती। यहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के में पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियाँ पतझड़ के मौसम में गिर जाती हैं। साल, बांस, खैर, अमलतास, महुआ आदि इन वनों का प्रमुख वृक्ष हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ, वनावरण देखिए रोहतास में कितना है 672, सबसे ज़्यादा वनावरण बताएं आपको कैमूर में है। फिर देखिए आगे दोस्तों, सबसे कम आवरण पूछेगा तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर सबसे कम आवरण किसका है, जहानाबाद का। वनावरण मतलब होता है वनों को जो चारों तरफ से घिरा हुआ जगह है, सबसे ज़्यादा वन। फिर देखिए बांका में क्या सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत है ना, सबसे अधिक प्रतिशत पूछे वनावरण तो 69.60 कहाँ, बांका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे आपको पढ़ना है बिहार की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। देखिए इसमें ये पिक्चर दिया गया, कुछ यहाँ पिक्चर है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है जिला को। औसत उत्पादन कितना 4.45 मिलियन टन है गेहूँ में बिहार का। फिर ढाल मतलब दाल में क्या है, कहाँ मूंग, अरहर, मटर, खेसारी कहाँ मिलते हैं, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, नालंदा, ये सब दाल में की फसल होती है। मक्का कहाँ कहाँ मिलता है, खगड़िया, सहरसा, है ना। देश का 10% निकलता है यहाँ से। फिर देखिए सब्जी में क्या है, देश का 9.8% तीसरा स्थान है पूरे भारत में सब्जी में। औसत उत्पादन कितना 8.60 मिलियन टन, 11% क्षेत्र पर सफल बुआई, उसकी सकल बुआई। फिर फूल गोभी कहाँ होता है, भोजपुरी, वैशाली। फिर प्रमुख सब्जी क्या है, आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी, बैगन। प्रमुख जिले कहाँ कहाँ होते हैं, वैशाली में होते हैं, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार में होते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका देगा फल के बारे में। देश का 6.7% छठा स्थान है। फिर लीची उत्पादन में है ना, ये सब आंकड़ा देख सकते हैं, चेंज होते रहता है, कोई ख़ास नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है। अगला देखिए टॉपिक दोस्तों क्या है, बिहार के उद्योग, इंडस्ट्रियल ऑफ बिहार। देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कागज़ कहाँ मिलता है, समस्तीपुर और दरभंगा। कागज़ का जो उद्योग कहाँ है आपको, समस्तीपुर और दरभंगा। फिर देखिए प्लाईवुड कहाँ है, वैशाली और हाजीपुर, है ना। वैशाली हाजीपुर का डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है। वैशाली का क्या नाम ही है, प्लाईवुड का कारखाना। फिर देखिए ब्राउनिंग क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन है, केंद्रीय उद्योग केंद्रीय है।
कागज तो समस्तीपुर दरभंगा याद कर लिए होंगे, आप जानते होंगे। जूट उद्योग दिया सिलाई कहाँ होता है, कटिहार में। फिर देखिए दोस्तों मुंगेर, मुंगेर में क्या मिलता है, बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना ने। क्वेश्चन आता है कि बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना कहाँ है, आपको मुंगेर में। फिर भागलपुर में क्या है, रेशम उद्योग, भागलपुर में क्या मिलता है, रेशम उद्योग। फिर देखिए दोस्तों लखीसराय में क्या है, सिंदूर उद्योग, लखीसराय में सिंदूर उद्योग। फिर देखिए दोस्तों मोकामा, मोकामा में क्या है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड केंद्रीय जूता चमड़ा जूता उद्योग है। फिर क्या लिखा हुआ है, पटना उद्योग, अरे मोकामा क्या है, पटना उद्योग, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, पता वहाँ पटना डेयरी में है। औरंगाबाद देखिए क्या है, सूती वस्त्र है। फिर औरंगाबाद में देखिए सूती वस्त्र, दोनों चीज़ है। फिर देखिए रोहतास में क्या है, सीमेंट उद्योग है ना। कौन से जिले में क्या है उद्योग देखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पर्यटन टूरिस्ट प्लेस जो बोलते हैं बिहार का क्या है, पश्चिम चंपारण क्या है घूमने के लिए, वाल्मीकि नगर बैराज, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भितरहवा आश्रम है, कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। फिर देखिए दोस्तों ये सारण डिस्ट्रिक्ट है ना, पुरातात्विक स्थल यहाँ मिले चिरांद। फिर देखिए जगदीशपुर आरा है ना, आरण्य देवी मंदिर है, कहाँ, भोजपुर में। भोजपुर क्या है, जिला मुख्यालय है आरा का, भोजपुर आरा है ना। फिर देखिए दोस्तों मुंडेश्वर देवी मंदिर, मुंडेश्वर देवी मंदिर मिलता है कहाँ, कैमूर में आपको। फिर देखिए दोस्तों वैशाली में क्या है, विश्व शांति स्तूप अशोक स्तंभ सोनपुर मेला में मनाया जाता है। फिर देखिए पूर्वी चंपारण क्या है, लोरिया अरेराज केसरिया स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जलालगढ़ किला कहाँ है, आपको देख सकते हैं पूर्णिया में है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ सहरसा में क्या है, सहरसा में आपको है कंधा सूर्य मंदिर। फिर उसके बाद देखिए भागलपुर में देख सकते हैं महमूद शाह का मकबरा। फिर कहाँ, मुंगेर में देखिए मुंगेर किला है मुंगेर में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट में दाऊद खान का किला कहाँ, सूर्य मंदिर कहाँ पता नहीं, महाबोधि मंदिर बोधि वृक्ष जो मंदिर है उसमें देखिए डुंगेश्वर पहाड़ी विष्णुपद मंदिर। फिर देखिए रामशिला पहाड़, प्रतिशिला पहाड़, ब्रह्मयोनी पहाड़ है ना, ये सब मिलते हैं कहाँ, आपको बोध गया में, ठीक है। फिर देखिए अफसर नालंदा विश्वविद्यालय विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। और गोलघर बौद्ध स्मृति पार्क, शहीद स्मारक, पथक मस्जिद, शेर सूरी मस्जिद, खुदा बख्श लाइब्रेरी, सदाकत आश्रम, अगमकुआं, गांधी सेतु, तारामंडल, कुम्हार, पटना साहिब, ये सब कहाँ है, आपको पटना जिला में, ठीक है ना, पटना डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखिए दोस्तों बिहार का विविध है ना, बिहार का जो मिला जुला क्वेश्चन आ जाता है बिहार से। देखिए पश्चिम चंपारण में कौन सा है, सोमेश्वर पहाड़ी, पश्चिम चंपारण का सोमेश्वर की पहाड़ी। फिर गोपालगंज में है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा, गोपालगंज में। फिर देखिए सारण में क्या है, गंगा विद्रोह, गंगा विद्रोह कहाँ हुआ था, सारण में। वैशाली में क्या हुआ था, प्रथम गणराज लिच्छवी। फिर देखिए बक्सर में क्या है, बक्सर युद्ध है। फिर देखिए इसमें आगे मुजफ्फरपुर में क्या है, लीची। फिर देखिए दरभंगा में क्या है आपका, दरभंगा महाराज दरभंगा महाराज दरभंगा मेडिकल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, डीजल इंजन कारखाना कहाँ, मधेपुरा में है। आगे देखिए दोस्तों इसमें है भागलपुर में क्या है, अंग महाजनपद विक्रमशिला विश्वविद्यालय केला उद्योग यहाँ ज़्यादा होता है। फिर मुंगेर में क्या होता है, योग विश्वविद्यालय, सीमेंट बंदूक उद्योग। फिर देखिए मीर कासिम का किला यहीं पर है आपको मुंगेर में। फिर देखिए बेगूसराय में क्या है, कामर झील रेलवे पुल, बरौनी तेल शोधक कारखाना मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, बेगूसराय में बरौनी मिलता है। हाँ समस्तीपुर में क्या है, कृषि विश्वविद्यालय पूसा। फिर देखिए नवादा में क्या है, काकोलत जलप्रपात, उसका देखिए नवादा में है।
फिर उसका नालंदा में क्या है, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया। बिहार से पुलिस अकादमी, ठीक है, कहाँ आपका नालंदा में है, जो कि बिहार से अकेडमी कहाँ आपको नालंदा में कौन से जगह पे है, राजगीर में है। फिर देखिए दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ है, फिर उसके बाद सीमेंट फैक्ट्री कहाँ आपको औरंगाबाद में है। रोहतास में क्या है, डालमिया सीमेंट नगरी। फिर बक्सर में क्या है, बक्सर का युद्ध होगा प्रथम गणराज्य लिच्छवी वैशाली से था, जो गिरते पड़ते अपने आप को मतलब ये कराई, मतलब स्वतंत्र कराई। प्रथम समाज लिच्छवी था कौन, वैशाली। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ, पूसा। आगे देखिए दोस्तों, बिहार का प्राचीन, है ना, हम लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 भाग बांटा गया, प्राचीन, नवीन और मध्यकालीन। प्राचीन भी है, ये प्राचीन हमारा प्राचीन इतिहास है। फिर देखिए लोरिया क्या लिखा हुआ, नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ कहाँ है आपका, पश्चिम चंपारण। केसरिया स्तूप बौद्ध स्तूप लोरिया राज पूर्वी चंपारण में है। फिर देखिए दरभंगा में क्या है, अगर महाजन पद की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे है हड्डी के बनी वस्तुएं, पत्थर से बने सूक्ष्म औजार, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। चंपारण युवा के प्रति नवपाषाण युग के अवशोषण। चेचर विश्व की पहली तंत्र क्या लिखा हुआ, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति है, विश्व की पहली। कहाँ आपका, वैशाली में है। और देखिए महाजन पदवजी, राजगीर, वैशाली, विजय बधिया। केसरिया स्तूप देख सकते हैं, बौद्ध स्तूप लोकरिया राज्य नेपाल में है। फिर देखिए दोस्तों, महाजनपद अंग राजधानी कहाँ, चंपा। महाजनपद क्या था, अंग, उसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। फिर देखिए पटना की कुल्हाड़ी, पटना के औजार, मध्य पाषाण युग के अवशेष। गया में क्या दोस्तों, महाजनपद आवत राजधानी गिरविच राजगीर में है। फिर देखिए बिहार के मतलब नवपाषाण युग के अवशेष। चेचर विश्व की पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति है। आगे देखिए दोस्तों, फिर है आपका मगध राज का उत्कर्ष, है ना, ये एग्जाम आते हैं कि उत्कर्ष कैसे कैसे हुआ। देखिए बृहद्रथ, यहाँ देखिए बृहद्रथ था पहले, मगध राज के उत्कर्ष माता बृहद्रथ 1700 में काल, 1700 से 682 ईस्वी काल में हुआ था पैदा। राजधानी कहाँ थी, राजगीर। बृहद्रथ की संस्थापक बृहद्रथ हो गया। फिर देखिए गण शासक हो गया अरासंग। इसका अंतिम शासक हो गया रिपुंजय। प्रमुख बिंदु पुराणों की महाराज अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ से प्रारंभ है। हरिवंश है, बृहद्रथ को हरिवंश जानते हैं। आपको राजगीर की राजधानी, आप संस्थापक हो गया बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक था। उसके बाद देखिए अन्य शासक अजातशत्रु, उदयन। प्रमुख बिंदु अस्थायी सेना, पहली बार हाथी का उद्योग प्रयोग सेना में दिया गया, पहली बार जो हाथी का प्रयोग होने लगा। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु टाइम हुआ था। उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, है ना। शिशुनाग देखिए दोस्तों, 412 से लेकर 412 से लेकर 344 तक राजधानी वैशाली था। संस्थापक देखिए दोस्तों, आगे संस्थापक में शिशुनाग में अंतिम शासक नंदीवर्धन। फिर देखिए अन्य शासक कालाशोक। प्रमुख बिंदु शिशु बालक ने अवनति कौशल और बेल से पराजित विजित कम उद्योग साम्राज्य
का विस्तार किया। फिर देखिए नंद बंधु क्या है, संस्थापक महापद्मनंद। अंतिम हो गया शासक आपको घनानंद। अन्य शासक कौन है, प्रमुख बिंदु प्रमुख बिंदु क्या है, महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आता है कि किसने लिया एकराट की उपाधि, तो महापद्मनंद क्या था। प्रथम शासक जिन्होंने निधन के दक्षिण की विजय की है। फिर देखिए घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था ना। क्वेश्चन आता है कि जब राजा का शासन नहीं आता, कौन सा राजा का शासन, तो कौन था, घनानंद था। और क्या हुआ इसमें देखा जाए तो आक्रमण हुआ यूनानी का, ठीक है, घनानंद का। फिर देखिए दोस्तों मौर्य वंश आया 323 से लेकर 298 BC तक। राजधानी इसका मौर्य वंश का पाटलिपुत्र। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक बृहदत्त। अन्य शासक बिंदुसार, अशोक। प्रमुख बिंदु जनक की सहायता से मौर्य वंश का उत्कर्ष। फिर अर्थशास्त्र ने चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण दिया है ना। इसको देखिए सेल्यूकस का दूत सेवास्थानित थे। अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासकों का वर्णन मिलता है। आगे देखिए दोस्तों गुप्त वंश आया है ना। गुप्त वंश पढ़ सकते हो लोग मौर्य वंश के बाद। फिर 399 से 467 पाटलिपुत्र। संस्थापक हो गया श्रीगुप्त। अंतिम शासक हो गया विष्णुगुप्त। फिर अन्य शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट है, सेकंड है, कुमार गुप्त है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। प्रमुख बिंदु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त बिहार पहला शासक था जिसने महाराजा ध्वज की उपाधि धारण की। चीनी यात्री फहियान जो कि 74 भारत में रहा चंद्रगुप्त सेकंड के आपको काल में। फिर देखिए दोस्तों क्या है, आगे देख सकते हैं पहला शासक जिसने महाधीराज की उपाधि धारण की। महाराजा राज की उपाधि क्या किया, धारण किया। आगे देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम द्वितीय, देवराज, देवगुप्त और देवश्री के उपाधि के समय था। परीक्षा उपयोगी अन्य बिंदु देखिए 261 में ईसा पूर्व में क्या है, वाज्याभिषेक के 9वें वर्ष पर्ण एवं पोषण में 13वां अभिलेख है। फिर देखिए दोस्तों मैं अशोक द्वारा कलिंग विजय, अशोक द्वारा धम्म महामात्र 14, 15, 16, 17 नियुक्ति अशोक के शिलालेख से मिलती है ना। आगे देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय दौर में 9 रत्न थे। समुद्रगुप्त में कौन था, आपको पराक्रम में अति पर थे, व्याघ्र पराक्रम और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। मंदसौर अभिलेख मत स्मृति द्वारा रचित कुमार गुप्त ने प्रशासन का क्या है विवरण मिलता है। आगे देख दोस्तों बौद्ध धर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते इससे। देखिए दोस्तों कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है तो बौद्ध दर्शन जीवन में किसी क्षेत्र में अति से बचने का हिदायत दिया गया। मतलब बौद्ध धर्म जीवन है उसमें किसी को भी क्षेत्र से अति बचने की हिदायत देता है, चाहे वो जीवन की सांसारिक सुख की लत हो, दर्दनाक तप हो या आत्म वैराग्य हो। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के बौद्धिक, साहित्यिक, कला और वास्तु के क्षेत्र में कई शक्ति प्रदान की गई थी। तीन रत्न किसको कहते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ है ना। तीन रत्न बोलते हैं, एक होता है
रत्न के बाद एक होता है क्या, स्कूटी टाइप का रहता है, ये सॉरी इसका त्रिरत्न है। एक होता है आपको क्या बोलते हैं, भूल रहे हैं, देख सकते हैं। आर्य सत्य देखिए, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद अष्टांगिक मार्ग बताता है। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, फिर देखिए सम्यक आजीव, फिर देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। त्रिपिटक हो गया संघ के नियम के खिलाफ, शुद्ध पिटक हो गया बौद्ध धर्म के सिद्धांत, अभिधम्म पिटक हो गया दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। आगे देखिए दोस्तों, सर्वाधिक वृद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा जो वृद्ध व्यक्ति को निर्माण हुआ किसमें, गंधार शैली में। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, महाविष्कर्मण, 35 वर्ष वैज्ञानिक प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पर बैसाखी पूर्णिमा के बाद। मतलब यह हुआ कि 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग कर दिया गौतम बुद्ध ने, फिर उपाधि लिया महाविष्कर्मण। अब 35 वर्ष में जो वैज्ञानिक प्राप्ति हुई तो निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा की रात। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है इसमें, संगीति वर्ष, स्थान, शासक, अध्यक्ष, प्रथम 483 BC से राजगीर सप्तपूर्णी गुफा। अजातशत्रु तो हो ही गया। इसका दूसरा में देखिएगा वैशाली, कालाशोक, फिर सवाकमी, तीसरा हो गया पाटलिपुत्रा, अशोक, कांगलीपुत्र, प्रथम सदी में क्या है, कुंडल बन कनिष्क उपाध्याय, अश्वघोष। प्रमुख बातें देख सकते हैं दोस्तों, शुद्ध पिटक आनंद और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों का विनय पिटक उपाधि से संरक्षित नहीं है। देखिए त्रिपिटक और अनुशासन के नियम के विवाद के कारण बौद्ध धर्म सियावीर और सिया संधिक उपजाऊ 2 भागों में बढ़ गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभिधम्म पिटक का संकल्प किया गया है तथा फिर लिखा हुआ सैन्धमद संघवेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। बौद्ध की शिक्षाओं के 3 ग्रंथों के संकलित किया जाने जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता। विवाह से नामक टीका संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, यानी कि बट गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें देखिए जैन धर्म में पढ़ना, जैन धर्म एक पेज के बता देते जल्दी से। फिर देखिए जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म की शिक्षाएं समानता, अहिंसा, आध्यात्मिक मुक्ति और आत्मनियंत्रण के विचारों पर बल देती है। जैन धर्म हमें जैन धर्म हमें सच्चा और ईमानदार होना सिखाता है। चोरी, झूठ और संकल्प सुरक्षा का एक समाज बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जन्म स्थान कहाँ था महावीर स्वामी का, कुंडल ग्राम है ना, कुंडग्राम। फिर ज्ञाति कुल में था। फिर पावपुरी कहाँ था, मृत्यु स्थान। फिर देखिए सिद्धार्थ का पिता है स्थान। फिर गाता है मौसम, त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी छठी की बहन थी। यशोदा क्या थी, आपको पत्नी थी जैन की, मतलब कि महावीर स्वामी की। फिर देखिए पुत्री नाम प्रियदर्शिका, दामाद का नाम जमाली। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग, 42 वर्ष में क्या हुआ था, कैवली सर्वतिक ज्ञान, जो पलिकन नदी किनारे रूप में वृक्ष के नीचे। कहने मतलब कि 35 साल की उम्र में गृह त्याग ये ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। इसको क्या है,
42 वर्ष की उम्र में कैवेली की प्राप्ति हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वोच्च ज्ञान भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महावीर केवलीन जिन विजेता अरहंत योग्य एवं निर्ग्रंथ बौद्ध रहित कहलाए। महावीर 24वें तीर्थंकर, पहले ऋषभ, फिर देखिए 23वें पार्श्वनाथ। फिर देखिए इसमें संगति जो हुआ है, आपको देख सकते हैं, पहली संगति, दूसरी संगति, ठीक है ना। और ये देखिए इसमें जो है क्या क्या है, 300 BC। फिर देखिए स्थान पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य शासक। दूसरी जो है जैन धर्म पे क्या था, हमला था। और देखिए 512 AD में हुआ था दूसरा ये संगति, वल्लभी को जाना पड़ता है। फिर इसका देवर्षि 6वां सरमन, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया जाएगा। देखिए दोस्तों आगे भी बहुत बड़ी वीडियो है, ये बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ 20, 25, 30 मिनट में ही वीडियो को ख़त्म करूँ। और कहीं कहीं बोलने में अगर मिस्टेक होता है तो मुझे कमेंट में सुझाव दें, और अपने बारे में, अपने एडवाइस को हमारे साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।